खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से होलनाक तबाही, जहां बहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। कई गांव सफाई हस्ती से मिट गए। पीर बाबा गोकंद गदेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह, दर्जनों मकानात और गाड़ियां सैलाब में बह गईं। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। बोनेर में पूरा जिला तारीखी में डूबा हुआ है। बिजली न होने की वजह से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं सैलाबज़दा हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को शदीद मुश्किलात दरपेश। जानी नुकसान के साथ साथ करोड़ों रुपए का सामान भी सैलाब बुर्द हो गया। इलाके पत्थरों और मिट्टी के तोतों से भर गए। रेले में बहकर आने वाले पत्थरों के बायस रास्ते बंद हो गए। तहसील गदेजी के पेशवानी गांव जाने वाली सड़क सैलाब के बायस मुकम्मल तौर पर बंद। रेस्क्यू समेत दीगर इदारों को गांव तक रसाई ताहाल न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोजा सोग, कौमी परचम सिरनगू रहा। वफाकी हुकूमत का शोहदा के वरसा के लिए 20-20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मजीद दस्ते बोनेर में पहुंच गए। IGFC खैबर पख्तूनख्वा मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बोनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया, मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाली इंतहाई अहम पुल के सैलाब में बह जाने के बाद नए पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। नए पुल की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक फौज ने बोनेर पीर बाबा में मेडिकल कैंप लगा लिया। मुतासरीन को मेडिकल सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। पाक फौज स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मी और लाशों को निकालने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा जिला बोनेर का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इजलास की सदारत। इंतजामिया ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अली ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानी नुकसान का अजाला मुमकिन नहीं, तहम माली नुकसानात का मुकम्मल अजाला किया जाएगा। सूबाई हुकूमत के पास वसाइल की कमी नहीं, नुकसानात का 100% अजाला कर सकते हैं। मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सैलाब से मुतासरा खानदानों को हर किस तनहा नहीं छोड़ेंगे। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं ताकि इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां। इस दौर में अल्लाहवाली झील के करीब बदतरीन सैलाब, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर रेले में बहकर नीचे आए। ज़राई अराजी और फसलों को शदीद नुकसान। गजर में सैलाब से 8 अफराद जान बहक, शिगर में 1 और दियामिर में 2 बहन भाई जान से गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि गजर के 37 मकामात पर सैलाब के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी है। शाहराय बाबू सर लोशी के मकाम पर सड़क बहाल कर दी गई। गंदों के मकाम पर शाहराय रेशम बंद को भी बहाल कर दिया गया। गिलगित रावलपिंडी शाहरा पर मौजूद पुल सैलाब बहा कर ले गया। स्कर्दू का मुल्क के दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। हुकूमत की जानिब से सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क भर में आज से शदीद तूफानी बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 19 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में आज से 19 अगस्त के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज से 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। दरियाओं और नदी नालों में तूफ़ानी का इम्कान। NDMA ने मानसून की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर आमद। जाती उमरा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवारों के हवाले से तबादला ख्याल। हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। नवाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत की हिदायत। ताजिर रहनुमाओं ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी के नफाज की तजवीज़ दे दी। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब व्यास कहते हैं कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए एमरजेंसी नाफिज करना होगी। ताजिर रहनुमाओं की FPCCI में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SM तनवीर बोले कि मुल्की बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा।
लगता है एनएफसी का सिस्टम नाकाम होने लगा है। वफाक का हिस्सा 42%, सूबों का 58% है। सूबों को मिलने वाला हिस्सा नीचे नहीं जाता। हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, इस पर अमल दरामद चाहते हैं। भारत चैन से नहीं बैठेगा। इसका मुकाबला करने के लिए मईशत को मजबूत करना होगा। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपने खर्चे कम करे। जो पहले से टैक्स अदा कर रहे हैं उसे मजीद ना निचोड़ा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अगली मुलाकात हुई तो मईशत के रिसर्च पेपर पर बात करेंगे। और हाफिजाबाद में चचा भतीजा और पुलिस एहलकार फायरिंग से कत्ल। मुलजिमों ने गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल करने के बाद पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुलजिम फरार हो गए। थाना वेनिका तारड़ की हदूद में गांव असदलपुर के करीब वाकया पेश आया। कत्ल होने वालों की शनाख्त मोहम्मद हसनैन, उस्मान और पुलिस मुलाजिम राय शहजाद के नाम से हुई।